कि 12 मार्च के बाद आप सबके जितने भी काम हैं उन सभी कामों को 100 दिनों के अंदर खत्म करने का काम, चाहे वो गार्बेज की समस्या है, चाहे वो रोड की समस्या है, चाहे वो सीवरेज की समस्या है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम विधायकों में से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले गुड़गांव विधानसभा से विधायक बने मुकेश शर्मा ने आज अपने चहेते उम्मीदवार पर मोहर लगा दी है और जनता से अपील की है कि जिस तरह जनता ने विधानसभा चुनाव में मुकेश पहलवान को भारी बहुमत से विजयी बनाया, उसी तरह वो उनके चहेते उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्य को भारी बहुमत से गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में जिताकर वो पार्षद बनाए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुड़गांव से विधायक मुकेश शर्मा के चहेते उम्मीदवार कौन है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले मुकेश शर्मा आज उन्होंने अपने चहेते उम्मीदवार पर मोहर लगा दी और जनता से अपील कर दी है कि यह उम्मीदवार उनके परिवार का सदस्य है और जनता ने जिस तरह मुकेश शर्मा को विधायक बनाया, पूरे हरियाणा में सभी बीजेपी विधायकों में से सबसे अधिक वोट से जीतने वाले मुकेश शर्मा थे। इसीलिए जनता से यह अपील की है कि अब इस उम्मीदवार को भी जनता को भारी बहुमत से जिताना है और इनको पार्षद बनाना है, क्योंकि पार्षद सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं और धरातल पर सबसे फ्रंट में काम करवाने वाले यही पार्षद होते हैं। दरअसल मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण भड़ाना को अपना परिवार का सदस्य कहा है और जनता को कहा है कि वो उनको भारी बहुमत से जिताए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और आपके इलाके के सभी काम तुरंत कराए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नारायण भड़ाना ने भी जनता से कहा है कि जिस तरह गुड़गांव विधानसभा से विधायक मुकेश शर्मा ने अपने कार्यकाल में 100 दिनों का लक्ष्य रखा और 100 दिनों के अंदर गुरुग्राम की कूड़े को साफ किया, उसी तरह नारायण भड़ाना भी 100 दिनों का लक्ष्य तय करके चल रहे हैं और 100 दिनों के अंदर ही लोगों के सभी काम पूरे किए जाएंगे। लोगों के ऐसे काम नहीं बचेंगे जो कि 100 दिनों में पूरे नहीं कराए जा सकेंगे। दरअसल आज शाम वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण भड़ाना के लिए प्रचार करने गुड़गांव विधानसभा से विधायक मुकेश शर्मा सेक्टर 56 इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से नारायण भड़ाना के पक्ष में वोट करने की अपील की है। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रांत में और गुरुग्राम में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ये कड़ी है। हमसे सब लोग जब भी बात करते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं लेके आते हैं। हमारा भाई साहब सिविर ठीक नहीं है, भाई साहब हमारे वहाँ लाइट ठीक नहीं है, हमारे वहाँ रोड ठीक नहीं है। जब नीचे का कार्यकर्ता पार्षद बनता है, नारायण भड़ाना हमारा भाई जो 20 नंबर से लड़ रहा है इसी वार्ड से, तो ये जो भी कंप्लेंट इसके पास आएगी तो ये अच्छी तरह काम करा सकता है, अपने विधायक से अपनी बात रख सकता है। गुरुग्राम में चारों विधायक इसके बीजेपी के हैं तो अच्छी तरह वो काम करा सकता है। हम भी चाहते हैं कि गुरुग्राम में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार और गुरुग्राम नगर निगम में बीजेपी की सरकार। जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम करने में अलग ही एक मजा आएगा। देखिए, मैं यही वादा करूंगा वार्ड 20 की जनता से कि 100 दिन के अंदर मैं अपने वार्ड को सबसे पहले तो गार्बेज फ्री वार्ड बनाऊंगा। कोई भी रोड ऐसी नहीं बचेगी जिस पे स्ट्रीट लाइट ना हो। और रोड्स के लिए तो माननीय विधायक जी ने एक दिन पहले भी मुझसे वादा किया था कि आचार संहिता खत्म होते ही किसी भी रोड पे रिपेयरमेंट नहीं होगी, सभी रोड चकाचक नहीं बनेंगी जो भी क्षेत्र नगर निगम के अंदर आता है। तो मेरे सामने उपस्थित सेक्टर 55 और 56 के सभी रेजिडेंट, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और नगर निगम के चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार यानी कि छोटी सरकार के चुनाव आप लोगों के बीच में है और आप लोग जानते हैं कि ये कड़ी है, चेन है। नगर निगम का पार्षद, एमएलए, सीएम, पीएम, ये चेन है और यहीं से सभी काम चलते हैं। और आप लोग भी जानते हैं, सभी रेजिडेंट्स की पिछले 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कॉर्पोरेटर बन के आए, उसकी वजह से आज सेक्टर 55 और सेक्टर 56
कूड़ा घर बन चुका है। स्ट्रेटेजिकली सेक्टर 55 और सेक्टर 56 गुड़गांव की बेस्ट लोकेशंस में से एक है, क्योंकि यहाँ गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड जो गुड़गांव के सबसे प्रीमियम रोड्स और एक्सपेंसिव रोड्स में से आते हैं, उसके बावजूद सेक्टर 55 और सेक्टर 56 की जो हालत है वो आप सबके सामने है। और उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जो आप जानते हैं। मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे गुरुग्राम की यशस्वी विधायक जी ने 100 दिनों की अपनी रिपोर्ट कार्ड दी, उन्हीं की तर्ज पे मैं आपसे आज वायदा करता हूं कि 12 मार्च के बाद आप सबके जितने भी काम हैं उन सभी कामों को 100 दिनों के अंदर खत्म करने का काम करें। चाहे वो गार्बेज की समस्या है, चाहे वो रोड की समस्या है, चाहे वो सीवरेज की समस्या है। एक सेक्टर 56 में फेंसिंग भी एक बड़ा मुद्दा है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास से यहाँ फेंसिंग नहीं होती। मैं आप सभी को वायदा करके जा रहा हूँ, आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और 2 मार्च को कमल के फूल के आगे बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं, और उसके बाद मैं 100 दिनों के भीतर आप सभी के काम करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम चुनाव जीतने के लिए और हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक तमाम प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा 2 मार्च को जब वोटिंग होगी तो जनता किसे अपना पार्षद और मेयर चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।